बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम प्रोबिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑफर अ थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई सेगमेंटेशन अकर्स एंड पेरिस्टालिसिस स्लोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है और जो पेरिस्टालिसिस होता है वो स्लो क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन बेसिकली मिक्सिंग होती है फूड की विद द डाइजेस्टिव जूसेस। जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी स्क्रीशंस क्रिएट होती हैं उनके साथ मिक्सिंग ऑफ फूड को सेगमेंटेशन कहा जाता है। जबकि जो पेरिस्टालिसिस होता है वो कॉन्ट्रैक्शनल और रिलैक्सेशनल जो है वेव्स होती हैं जो कि फूड को मूव करवाती हैं अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक। और ज़्यादातर जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होती है फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर परफेक्टली स्ट्रक्चर होता है फॉर मैक्सिमाइजिंग द न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। अब क्वेश्चन ये है कि जो सेगमेंटेशन है और जो पेरिस्टालिसिस है वो स्लो क्यों होती है। तो बेसिकली इसका स्लो डाउन होना टाइम देता है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके साथ फूड परफेक्टली मिक्सअप हो और ये चीज़ उसकी अब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट काइम फ्रॉम द स्टमक इज़ डिलीवर्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन स्लोली एंड इन स्मॉल अमाउंट। कि जो कायम होता है जब फूड मिक्स होती है विद द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक तो फिर हमारे पास जो एक सेमी सॉलिड सा सोल्यूशन बनता है उसको कायम कहा जाता है। तो वो इतना स्लोली स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल अमाउंट में क्यों डिलीवर होता है। तो इसकी रीज़न ये है कि जो कायम होता है वो हाइपरटोनिक होता है। उसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। और अगर इसकी ज़्यादा अमाउंट को फोर्स किया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें से वाटर लूज़ होना शुरू होता है और वाटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा अमाउंट में मूव करता है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई पेंक्रियास क्रिएट सम एंजाइम इन देयर इनएक्टिव फॉर्म इन वेयर दे गेट एक्टिवेटेड। कि जो पेंक्रिया है वो एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में क्यों सक्रीट करता है और ये कहाँ जाके एक्टिव होते हैं। तो पेंक्रियाज उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में इस वजह से सक्रीट करता है ताकि वो उसे डाइजेस्ट ना कर दें। यानी वो अगर एक्टिव फॉर्म में ही पेंक्रिया अपने एंजाइम को सक्रीट करेगा तो वो पेंक्रिया को ही डाइजेस्ट कर देंगे। तो इनकी जो एक्टिवेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टीन में होती है। स्मॉल इंटेस्टीन में ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ गॉल ब्लैडर इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन इवन दाउ इट डजेंट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन फिर भी वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। कैसे। तो जो गॉल ब्लैडर है वो एक एसेसरी ऑर्गन है यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम की उसे असिस्ट करता है। गॉल ब्लैडर में एक ख़ास किस्म का केमिकल कंपोनेंट या एक हम कह सकते हैं कि फ्लूइड स्टोर होता है जिसको बाइल कहते हैं। इसकी सिंथेसिस लिवर में होती है और ये कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से ये मूव करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ये जो बाइल होता है इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सॉल्ट जो है वो एमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एमल्सिफिकेशन ये चीज़ होती है कि जो फैट्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होना स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, क्योंकि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होता है और जो लाइपेज एंजाइम्स होते हैं वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो कौन सी स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं या कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। तो सरफेस एरिया को जो इंक्रीज़ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिससे विलाय है और उसके बाद उसकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको माइक्रोविलाय कहा जाता है। तो विलाय और माइक्रोविलाय दोनों मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इंक्रीज़ कर देते हैं।